डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए एडवांस्ड वर्ड पावर और इडियम्स की सीरीज में आज का हमारा इंपॉर्टेंट इडियम है ए हॉट पोटैटो। अब देखिए यहाँ पर पोटैटो का मतलब है आलू और हॉट का मतलब गर्म। तो गर्म आलू का अगर शाब्दिक अर्थ पे जाएंगे तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, लेकिन इस इडियम का जो मतलब है वह कोई मुश्किल या विवादास्पद मुद्दा या अप्रिय स्थिति, कोई भी कंट्रोवर्शियल इश्यू है या कोई भी डिस्प्यूटेड सिचुएशन है, डिस्प्यूट वाली सिचुएशन है। क्लियर? जैसे चाइना और इंडिया के बीच में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, बॉर्डर का मुद्दा है, ऐसे जम्मू कश्मीर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, ऐसे अभी हाल ही में बांग्लादेश इंडिया के बीच में भी कुछ ना कुछ विवाद वाले मुद्दे चल रहे हैं। तो ऐसे कोई मुश्किल और विवादास्पद मुद्दे के लिए हॉट पोटैटो का यूज करते हैं। इट मीन्स ए डिफिकल्ट एंड कंट्रोवर्शियल इशू और अनप्लेजेंट सिचुएशन टू डील विद, कि कोई ऐसा मुश्किल या विवाद पैदा करने वाला कोई मुद्दा या कोई अप्रिय सिचुएशन जिसको डील करना मुश्किल होता है। एसएससी ने जो ऑप्शन दिया था वह था ए कंट्रोवर्शियल इश्यू, यानी कोई ना कोई विवादास्पद मुद्दा जिस पर कोई डिस्प्यूट हो, कोई विवाद हो, ऐसे मुद्दे को हम लोग बोलेंगे ए हॉट पोटैटो। तो एग्जाम्पल सेंटेंस आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठाइए, आप इस हॉट पोटैटो को अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, देखिए एग्जाम्पल है, द इश्यू ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल इज ए हॉट पोटैटो बिटवीन चाइना एंड इंडिया, कि चाइना और इंडिया के बीच में जो एलओसी है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो बॉर्डर है, दोनों के बीच में डिसाइड किया हुआ है कि जो जहां पर है उस लाइन पर अपने अपने हिस्से में रहेंगे, वह एक तरीके से बड़ा ही विवादास्पद और अप्रिय स्थिति पैदा करने वाला मुद्दा यानी हॉट पोटैटो है। और हमने देखा होगा कई बार चाइना के साथ हमारी झड़प होती रहती है सीमा को लेकर, बॉर्डर को लेकर। तो जो सीमा का विवाद है वो हमारे बीच में एक हॉट पोटैटो है। नेक्स्ट है, द इश्यू ऑफ कास्ट सेंसस इन इंडिया हैज बिकम ए पॉलिटिकल हॉट पोटैटो। ये अभी हाल में वर्तमान सिचुएशन बहुत चल रहा है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि हमको देश के अंदर जातीय जनगणना होना चाहिए, यानी कास्ट सेंसस होना चाहिए। कौन सी जाति के कितने लोग देश में है, कितने नागरिक है, इसे जातीय जनगणना कहते हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां और लोग इसके विरोध में भी हैं। ये कहते हैं अगर जातीय जनगणना होगी तो आपस में जातीय जनगणना में विवाद होगा। क्लियर है? वो अपनी जाति के हिसाब से एक तरह से कहना चाहिए कि अपना अधिकार मांगेंगे। ठीक है, अब देश को चलाना, हम एक देश के नागरिक हैं, इसलिए राजनीतिक गलियारों में जो जातीय जनगणना का जो मुद्दा है, कास्ट सेंसस का जो मुद्दा है, वो एक तरीके से पॉलिटिकल हॉट पोटैटो बन गया है। यानी एक तरह से राजनीतिक पार्टी में एक विवाद का मुद्दा बन गया है। और लास्ट सेंटेंस है, The topic of religious reforms is often treated as a hot potato in political circles, कि राजनीतिक गलियारों में जो धार्मिक सुधार की जो बात है अक्सर उसे विवाद का मुद्दा माना जाता है। और वाकई में अभी वर्तमान के अंदर राजनीति में धर्म को लेकर बहुत विवाद हो जाता है, और एक तरह से धर्म को विवाद का मुद्दा बना लिया और धर्म के आधार पर चुनाव भी लड़े जाने लगे हैं, इवन जाति के आधार पर चुनाव लड़े जाने लगे हैं। तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर दोनों ही मुद्दे बहुत कंट्रोवर्शियल हो गए, विवादास्पद हो गए हैं। इसलिए ये दोनों इशू क्या है? हॉट पोटैटो है। क्लियर है? पोटैटो का मतलब आलू नहीं है। बहुत अच्छा मुहावरा है। आप किसी भी ऐसे विवादास्पद मुद्दे के लिए आप हॉट पोटैटो का यूज करके डे टू डे लाइफ में लिखने बोलने में भी इसका यूज कर सकते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है। क्लियर? थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।